आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय शिक्षकों, पदोन्नति के विषय में बेसिक शिक्षा सचिव ने एक नया आदेश जारी किया है। इसी के साथ साथ एक नवीन समय सारणी भी जारी की गई है, जैसा कि हम आइए स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 2029-21 से 99/2023-24 दिनांक 15/10/2023 के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में। जूनियर बेसिक विद्यालय का मतलब है कि जूनियर प्राथमिक शिक्षक के जो सहायक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, उनकी पदोन्नति के विषय में यह आदेश जारी किया गया है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 19/070 से 224/2023-24 दिनांक 18 जुलाई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पत्रांक अपना दिनांक 8/5/2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची के परीक्षणोपरांत सूची पोर्टल पर बेसिक शिक्षा परिषद upsdc.gov.in पर दिनांक 24 जुलाई 2023 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में आप द्वारा तैयार की गई अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका से आपत्ति प्राप्त कर जनपदों समिति द्वारा आपत्ति का निस्तारण करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड की गई है। जूनियर बेसिक शिक्षक विद्यालय मतलब ये हुआ कि जूनियर प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर प्राथमिक शिक्षक जो है शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनकी पदोन्नति के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिसकी जो है अंतिम ज्येष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 आयतन संशोधित के नियम 18 में दी गई व्यवस्था अनुसार की जाएगी, जो निम्नवत है। तो आइए हम पॉइंट फर्स्ट के 18 फर्स्ट नियम 5 खंड खा के निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है, नियुक्ति पदाधिकारी अभ्यर्थी की सूचियों ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उससे उसकी चरित्र पंजिकाओं और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं चयन समिति के समक्ष रखेगा। तीसरा पॉइंट है, चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी। चयन समिति नंबर 4 पॉइंट, चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा उपनियम 2 में पात्रता सूची से प्रकट हो तैयार करेगी और नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगी। चौथे का जो दूसरा पॉइंट है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। जैसे यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों की गणना की जाएगी। यानी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद होना होगा और जूनियर में सहायक अध्यापक का पद, उसी के सापेक्ष आपकी पदोन्नति होगी। चूँकि प्राथमिक के प्रधानाध्यापक का ग्रेड और जूनियर के सहायक अध्यापक का ग्रेड एक समान होता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, प्रधानाध्यापक
प्राथमिक तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही के लिए अंतिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में पात्रता सूची तैयार की जाएगी। चयन समिति के समक्ष निम्न प्रारूप पर पात्रता सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है। इस कॉलम में क्या क्या दिया गया है, जो चयन समिति के समक्ष ये आपको रखा जाएगा। क्रम संख्या है, शिक्षक शिक्षिका का नाम है, पद नाम है, जन्म तिथि है, नियुक्ति तिथि है और सेवा अवधि की गणना है। सेवा अवधि की जो गणना है वो 30 सितंबर 2023 के क्रम में की जाएगी। यानी जिसकी अवधि 30 सितंबर 2023 तक उन्होंने नौकरी किया है, उस सर्विस तक की उनकी गणना की जाएगी। विद्यालय विकासखंड का नाम, स्नातक की शैक्षिक योग्यता में क्या क्या है, स्नातक, बीएड, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, अन्य समकक्ष योग्यता। प्रशिक्षण योग्यता का नाम, अब प्रशिक्षण योग्यता का नाम जैसे बीएड है कि जो है बीटीसी है या अन्य है, और टीटी उत्तीर्ण हाँ या नहीं। अब टीटी उत्तीर्ण में प्राथमिक स्तर पर टीटी उत्तीर्ण वर्ष हाँ है, तो प्राथमिक स्तर पर टीटी व उसका वर्ष, उच्च प्राथमिक स्तर पर टीटी व उसका वर्ष। अब यहाँ पे दिया है कि पोषक पद पर 5 वर्ष की गोपनीय आख्या। यानी यहाँ पे आपने 5 वर्ष की जो आपने पद ग्रहण किया है, उस 5 वर्ष के अंदर आपकी गोपनीय आख्या ली जाएगी। अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक आपकी जो है पोर्टल पर जो उपलब्ध है, उसकी जो है सूची में आपका अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक क्या है। तो 5वां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। यहाँ पे ये 5वां पॉइंट दिया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिका की पदोन्नति की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। यानी जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनकी जो है कार्यवाही पदोन्नति के संबंध में नीचे समय सारणी दिया गया है। अब समय सारणी में पहला पॉइंट क्रम संख्या है, कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समिति द्वारा एवं पोर्टल पर अंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड किया जाना। और निर्धारित तिथि में क्या है, 30 अक्टूबर 2023 तक जो है ये जो आपत्तियों का निस्तारण है वो 30 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। 30 अक्टूबर 2023 तक के कि जो पोर्टल पर अपलोड जैसा सूची है, उसके सापेक्ष अगर कोई शिक्षक द्वारा आपत्ति है तो उस आपत्ति का निस्तारण समिति के सामने वो रखेगा और उसकी निस्तारण होगी वो 30 अक्टूबर 2023 तक होगी। और इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, पात्रता सूची एवं पदोन्नति की कार्रवाई 8 नवंबर 2023 तक। यानी पात्रता सूची और पदोन्नति जो कार्यवाही है वो 8 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी। और 6वां पॉइंट है, पोर्टल पर अपलोड की गई अनंतिम ज्येष्ठता सूची एवं पात्रता सूची के समकक्ष संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अनंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता सूची एवं पात्रता सूची तैयार की गई है। मैं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुदेव प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज। पृष्ठांक संख्या 20 शिक्षा परिषद 29/121/99/2023 तक दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, शिक्षा विभाग 5 उत्तर प्रदेश लखनऊ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ प्रताप सिंह बघेल सचिव उत्तर प्रदेश से संशोधन किया गया है। तो दोस्तों ये अभी जो है ये 11वां आदेश जारी हुआ है। इसके पहले और भी
आदेश जारी हुए हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा आदेश है। जैसा कि बार बार आदेश आता है कि प्रमोशन किया जाएगा, प्रोन्नति की जाएगी, और हमारे शिक्षक बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि चलिए हमारा प्रमोशन हो जाएगा, प्रोन्नति हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।